हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों आज है इस वीडियो में हम देखने वाले आपके असेसमेंट ईयर 2024-25 आयकर विभाग द्वारा किसी भी प्रकार की डिमांड निकाली गई है तो उस केस में उस डिमांड के आकलन, उसके सही और गलत होने के बारे में, साथ ही अगर डिमांड गलत है तो उसको आपको कैसे रिप्लाई सबमिट करना है, और अगर डिमांड सही है तो उस केस में किस तरीके से आपको अपने डिमांड का पेमेंट करना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए। ऐसे ही वीडियो मैं लेते आते रहूँगा, आपके लाइक करने से मुझे एक मोटिवेशन मिलता है। तो चले वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पर मैं बता दूँ दोस्तों, जब आप अपना ITR भर देते हैं तो CPC यानी सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग सेंटर बेंगलोर द्वारा आपके ITR पर प्रोसेसिंग की जाती है, और आपने ITR में जो भी सूचना दी है वह सूचना CPC फॉर्म नंबर 26 SSIS और TTIS से मैच करता है। और उसके बाद में अगर सब कुछ ही होता है तो आपको सेक्शन 143 सब सेक्शन 1 के तहत इंटीमिडेशन ऑर्डर इशू कर देता है। अब सेक्शन 143(1) का जो भी इंटीमिडेशन ऑर्डर होता है वो 3 प्रकार का होता है दोस्तों। पहला जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो तो यानी कि डिमांड नोटिस, यानी कि आयकर विभाग आपसे कुछ पैसे मांगता है, उस केस में वह आपको एक डिमांड नोटिस इशू करता है। सेक्शन 143(1) के तहत दूसरा जो इंटीमिडेशन ऑर्डर होता है वो होता है कि ग्रीन कलर में, ग्रीन कलर का मतलब होता है कि आयकर विभाग से आपका कुछ रिफंड बन रहा है, और वो रिफंड इस इंटीमिडेशन ऑर्डर के इशू होने के 15 दिन के अंदर अंदर आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। और तीसरा जो कि इंटीमिडेशन ऑर्डर होता है वो होता है कि ब्लू कलर का, यानी एक तरीके का जितना आपका टैक्स बन रहा था उसी के अकॉर्डिंग ही आपका ITR CPC ने मैच करके कंप्लीट कर दिया है। अब आप ना तो आयकर विभाग से पैसे मांगते हैं और ना ही आयकर विभाग आपसे पैसे मांगता है, तो उस केस में ब्लू कलर का इंटीमिडेशन ऑर्डर इशू किया जाता है। तो अब बात करते हैं 143(1) इंटीमिडेशन ऑर्डर रेड कलर में आता है, तो इसको कैसे आपको रिजॉल्व करना है। तो यहाँ पर आपको अपने E-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन कर देना है, और लॉगिन करने के बाद यहाँ पर पेंडिंग एक्शन और यहाँ पर ऑप्शन रहेगा रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो है आपको असेसमेंट ईयर 24-25 की डिमांड होगी वो आ जाएगी, और यहाँ पर जो डिमांड का अमाउंट है वो भी आ जाएगा। अब अगर आप इसका डिमांड नोटिस डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड ऑप्शन पर क्लिक करके आपको डाउनलोड भी कर सकते हो, बट उससे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि यह डिमांड क्यों आई है, यह सही है या गलत है। अगर सही है तो सिंपली आपको पे नाउ पे ऑप्शन पर क्लिक करके पेमेंट कर देना है, और अगर गलत है तो उस केस में आपको ये डिमांड कैसे हटानी है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपने जो रिटर्न भरे हुए हैं 24-25 के वो आपको देखने पड़ेंगे। तो इसके लिए आपको E-फाइलिंग मेनू में यहाँ पर व्यू फीड रिटर्न टैब में जाना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि इनका 24-25 का रिवाइज ITR भरा हुआ है, ITR 3 और 24-25 का ही ITR 1 भरा है, जो कि इनके 13 अगस्त को भरा हुआ है। बाकी इनके कोई भी ITR नहीं है। तो उन्होंने क्या किया है कि पहले अपना ओरिजिनल ITR भरा है और उसके बाद अपना रिवाइज ITR भरा है। तो इसमें क्या हुआ है कि इनका जो ओरिजिनल ITR है वो प्रोसेस हो गया है, और रिवाइज ITR है वो भी प्रोसेस हो गया है। तो यहाँ पर आप व्यू डिटेल ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो इन्होंने ITR 13 जुलाई को भरा था, और इनका 17 अगस्त को इंटीमिडेशन का ऑर्डर आ गया, और यहाँ पर इंटीमिडेशन ऑर्डर डेट है 20 अगस्त है, और इनका जो भी रिफंड है वह आपके
इनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो गया है। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कर लेना है, जो ओरिजिनल ITR है उसका भी यहाँ पर डाउनलोड ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो क्लिक करके इंटीमेशन ऑर्डर ITR है उसका भी आपको यहाँ पर इंटीमेशन ऑर्डर डाउनलोड कर लेना है। तो अब इंटीमेशन ऑर्डर का पासवर्ड होता है, तो पासवर्ड आपका है पैन नंबर स्मॉल लेटर में और डेट ऑफ बर्थ जैसे कि DDMMYY करके यहाँ पे फॉर्मेट में आप डाल देना है और सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपका इंटीमेशन ऑर्डर कुछ इस तरीके का ओपन हो जाएगा। तो ओरिजिनल ITR है इसमें तो इसका रिफंड बना था और रिवाइज ITR है इसमें इनकी डिमांड निकल गई, यानी इन्होंने जो भी ओरिजिनल ITR में रिफ़ंड मांगा था रिफ़ंड भी आ गया है और रिवाइज ITR था उसमें उन्होंने कुछ रिफ़ंड नहीं मांगा था, यानी कि एक तरीके से नील ITR भर दिया गया। तो इनका जो ITR है वो प्रोसेस हो गया है, रिफ़ंड दे दिया है। परंतु जब ये रिवाइज ITR प्रोसेस हुई है, जो इनको रिफ़ंड इशू किया गया था वो उनसे वापस मांग लिया गया है और एक डिमांड नोटिस इस तरीके का जारी कर दिया है। अब ये जो डिमांड नोटिस होता है इसका आप देखोगे ये ओरिजिनल ITR है, यहाँ पर आप देखोगे इसको थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करके, तो यहाँ पर हिंदी वर्जन में हम इसका इंग्लिश वर्जन यहाँ पर ले लेते हैं। तो इंग्लिश वर्जन में यहाँ पर आप देखोगे कि इनका जो ITR फॉर्म टाइप है वो ओरिजिनल, यानी उन्होंने ओरिजिनल ITR 13 जुलाई को भरा था और उसके नीचे आपने स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर इनकी पूरी इनकम कैलकुलेशन की गई है, या कि प्रोवाइडेड बाय टैक्स पेरी, यानी आपने जो भी अपनी इनकम कैलकुलेट की है वो एज कंप्यूटेड अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 यानी CPC द्वारा सेक्शन 143(1) के तहत वह CPC में कंसिडर करते हुए आपका ITR का रिफंड बना था। यहाँ पर आप देखोगे कि इनका जो भी टैक्स लायबिलिटी बनी है वह है 72,271 और उनका टैक्स पेड हो गया है। इनका पेड टैक्स था 72,271 और टैक्स पेड था जो कि 72,919। तो इसके इनका रिफंड इशू हो गया है। ओरिजिनल ITR में अब इन्होंने क्या किया कि ITR प्रोसेस नहीं हुआ है, कई बार क्या होता है प्रोसेस नहीं होता है तो ITR को रिवाइज कर देते हैं। ओरिजिनल ITR में मान लो कि उन्होंने 50,000 का रिफंड मांगा, अब ओरिजिनल ITR के प्रोसेस होने के लिए उन्होंने काफ़ी वेट कर लिया है कि भी प्रोसेस नहीं हुआ है, तो उन्होंने अपना ITR 30,000 से रिफंड के साथ में अपना रिवाइज कर दिया है। तो उस केस में ओरिजिनल ITR की प्रोसेस हो जाता है और रिफंड 50,000 दे देते हैं। तो फिर दोबारा जो जाता है तो उस केस में 20,000 एक्स्ट्रा रिफंड दिया था, तो आपको ओरिजिनल ITR में वह आपसे रिवाइज ITR के इंटीमेशन ऑर्डर में वापस मांग लिया जाता है। वही केस इनके साथ हुआ है। उन्होंने ओरिजिनल ITR 441 का रिफंड मांगा है, परंतु जो रिवाइज ITR उन्होंने फाइल किया है वह कॉलम नंबर 32 में कॉलम नंबर A है, जो टोटल इनकम टैक्स रिफंड ऑलरेडी इशू एज पर प्रीवियस ऑर्डर यानी प्रीवियस इंटीमेशन ऑर्डर था। अब इसके अकॉर्डिंग 641 का रिफंड दिया था आयकर विभाग ने आपको, और रिवाइज ITR है उसका कोई भी रिफंड नहीं है। तो उस केस में आप प्रीवियस यानी ओरिजिनल ITR में 640 का उन्होंने रिफंड लिया, तो इसमें वापस मांग लिया। तो यहाँ पर आप देखोगे कि बैलेंस पेएबल टैक्स है 644 और 10 के राउंड फिगर में कर दिया 140, और इसके साथ में एक चालान भी अटैच हो जाता है। अगर आप इसको ऑफलाइन जमा करवाने जाते हैं तो यहाँ पर चालान के थ्रू बैंक में चेक के द्वारा आप इसको डिपॉजिट कर सकते हैं।
तो ऐसा कई लोगों के साथ होता है कि जब रिफंड नहीं आता है तो वह आईटीआर को रिवाइज किए जाते हैं। तो पहले आईटीआर में उन्होंने फुल रिफंड मांग लिया और दोबारा आईटीआर में कुछ रिफंड अमाउंट को कम किया, तो उनके दोनों आईटीआर प्रोसेस हो जाते हैं और यानी फुल रिफंड भी आ जाता है और रिवाइज वाला रिफंड भी आ जाता है। अब जो भी रिफंड अमाउंट डिफरेंस होता है वो सबसे लास्ट में आईटीआर होता है। तो उसका यह इंटीमेशन ऑर्डर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 में डिमांड फंड निकाल करके मांग लिया जाता है, डिमांड रिफंड निकाल करके मांग लिया जाता है। जैसा कि इनके केस में हुआ है, यहाँ पर केस में आपको क्या करना है कि ऑप्शन होते हैं। तो पहले आप इनको टैक्स डिमांड में जाकर तो 2 ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। तो ऑप्शन तो यह होता है कि ओरिजिनल आईटीआर भरी थी उसी आईटीआर के अकॉर्डिंग ही आपको अपनी आईटीआर पूरी तरीके से रिवाइज कर देनी है। यानी कि जो ओरिजिनल आईटीआर में आपने जो डाटा दिखाया था वो डाटा दिखाकर सेम आईटीआर आप रिवाइज कर दो और सबमिट भी कर दो। और उसके बाद आउटस्टैंडिंग डिमांड टैब पर आपको आ जाना है और सबमिट रिस्पॉन्स ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर मतलब कि आपको पहले तो अपनी आईटीआर पूरी तरीके से ओरिजिनल आईटीआर के अकॉर्डिंग रिवाइज आईटीआर फाइल कर देनी है। फिर यहाँ पर ऑप्शन सिलेक्ट करना है कि डिसएग्री विद डिमांड और यहाँ पर ऐड रीजन ऑप्शन में सिलेक्ट करना है 9th 1 ऑप्शन रहेगा रेक्टिफिकेशन या फिर रिवाइज रिटर्न फील्ड एट सीपीसी। इस ऑप्शन पर टिक मार्क करके अप्लाई कर देना है और इसके बाद में यहाँ पर रीज़न 1 आएगा। तो यहाँ पे एरो पर आपको सिंपली क्लिक करना है और फिर जितने अमाउंट की आपकी डिमांड है, मान लीजिए 640 की डिमांड है, तो यहाँ पर एंटर कर देनी है कि आपको रेक्टिफिकेशन नहीं सिलेक्ट करना है। यहाँ पर सिलेक्ट करना है रिवाइज रिटर्न और रिवाइज रिटर्न का जो भी एक्नॉलेजमेंट नंबर होता है सबसे ऊपर वह आपको एंटर करके सेव कर देना है। और सेव करने के बाद में आपको सबमिट कर देना है। एक रास्ता तो यह भी है और आपको अपने आईटीआर जो सबसे पहले आईटीआर थी इसके अकॉर्डिंग आप अपने आईटीआर को रिवाइज कर दो और उसके बाद में डिमांड ख़त्म हो जाएगी। दूसरा यहाँ पे ऑप्शन रहता है कि अगर आपको लगता है कि आपकी जो भी डिमांड आई है वो करेक्ट है, यानी प्रीवियसली जो भी आपके रिफ़ंड लिया था, मान लीजिए 50,000 का रिफ़ंड लिया था, उसके कुछ एक्स्ट्रा डिडक्शन आपने क्लेम कर लिए हैं और आपको क्लेम करने थे, तो उस केस में आपको एक्स्ट्रा आपने रिफ़ंड लिया था तो उसकी डिमांड आ गई है, तो आप एग्री हो कि वो डिमांड सही है, तो उस केस में आपको अपनी डिमांड का पेमेंट करना है। तो पेमेंट करने के लिए आपको क्या करना है, पेंडिंग एक्शन में यह रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग टैक्स डिमांड ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे ऑप्शन रहेगा पे नाउ का, यहाँ पर आपको ऑप्शन में पे नाउ का, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ पे कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पे 640 का ऑटोमेटिक यहाँ पर डिमांड आ जाएगी, तो उसको कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने का जो सबसे इजी ऑप्शन है वो है पेमेंट गेटवे इंक्लूडिंग यूपीआई एंड क्रेडिट कार्ड। और इसके बाद में यहाँ पे आपको कोई भी बैंक सिलेक्ट कर लेना है। ज़रूरी नहीं है कि आपका जिस बैंक में अकाउंट है वो आप सिलेक्ट करो, तो हम यहाँ पे HDFC सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके लिए अगेन यहाँ पे आपका पूरा प्रीव्यू आ जाएगा। तो सिंपली आपको पे नाउ ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और बैंक की टर्म्स एंड कंडीशन होती है कि एक्सेप्ट करके सबमिट टू बैंक कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर अगर आप डेबिट या ATM कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते तो यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट कर लो, और अगर आप UPI से पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट कर लो। तो आपका जो भी UPI नंबर है, फ़ोन पे है,
क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है से पेमेंट करते हैं तो वो सिंपली आपको एटीएम नंबर डाल देना है, वो यह डालना है और उसके बाद में प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक करके उसके बाद में सबमिट ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और जैसे सबमिट ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो चालान आपका आ जाएगा और चालान जनरेट हो जाएगा। तो वेट करना है जब तक आपकी प्रोसेस कंप्लीट ना हो। चालान प्रोसेस सक्सेसफुल हो जाता है तो चालान को सिंपली डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पर चालान की पीडीएफ डाउनलोड हो जाएंगी तो उसको ओपन कर लेना है और आपको वापस जाना है यहाँ पर पेंडिंग ऑप्शन में रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड और यहाँ पर सबमिट रिस्पॉन्स ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे आपको पता है कि आपने डिमांड का पेमेंट कर दिया है। डिमांड सही है तो फर्स्ट ऑप्शन पर सिलेक्ट कर देना है और यहाँ पर इसको चेक बॉक्स को टिक मार्क करके यहाँ पर सेकंड ऑप्शन रहेगा, इस ऑलरेडी पेड एंड चालान CIA नंबर डाल देना है। इस ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है और फिर यहाँ पे रहेगा ऐड चालान डिटेल, सिंपली आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पे कह रहा है कि टाइप ऑफ द पेमेंट का चालान का पेमेंट क्या। यहाँ पर आप अगर चालान को देखोगे तो यहाँ पर चालान का हेड क्या है, आउटस्टैंडिंग डिमांड रेगुलर असेसमेंट टैक्स। तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है आउटस्टैंडिंग डिमांड रेगुलर असेसमेंट टैक्स और फिर यहाँ पर जितने अमाउंट का आपने चालान बनाया है वो अमाउंट यहाँ पर एंटर कर देना है। तो यहाँ पे 640 का है तो नेक्स्ट पूछ रहा है BSR कोड क्या है। तो BSR कोड है यहाँ पे 051,002। फिर यहाँ पे चालान का सीरियल नंबर पूछ रहा है तो चालान का सीरियल नंबर है 96,509। फिर डेट ऑफ पेमेंट यहाँ पर चालान की डेट भी आ जाएगी 5 सितंबर 2024 और रिमार्क में यहाँ पर आउटस्टैंडिंग डिमांड ऑफ इतने रुपीज पेड विथ अपॉन चालान डिटेल, इस चालान के थ्रू हमने पे कर दिया है और चालान इस अटैच हियर विथ। तो यहाँ पर ऑप्शन रहेगा आपको अपलोड चालान कॉपी और अटैचमेंट पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर जो आपका चालान डाउनलोड हुआ है तो PDF वो आपको सिंपली यहाँ पर अटैच कर देनी है। अटैच करोगे तो यहाँ पे सेव ऑप्शन ओके हो जाएगा तो आपको सेव कर देना है और इसके बाद में यहाँ पर आपका आउटस्टैंडिंग डिमांड अमाउंट कितना था 640, आपने चालान का कितना का पेमेंट किया है 640 का। तो यहाँ पर आपको पे नाउ पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे आपको सबमिट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सबमिट कर देना है तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा कि आपका जो भी आउटस्टैंडिंग डिमांड है, डिमांड के अगेंस्ट में आपने जो चालान डिटेल की एंटर यहाँ पे रिस्पॉन्स सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। तो इसके बाद में ओके ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर अगर आप देखना चाहते हो तो अपना रिस्पॉन्स तो यहाँ पर व्यू ऑप्शन पर जाकर आपका यहाँ पे पूरा का पूरा डिटेल मिल जाएगा। तो आपने क्या रिस्पॉन्स सबमिट किया है और कितने अमाउंट के लिए आप डिसएग्री हो या चालान में पेमेंट किया है। तो इस प्रकार दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने जाना कि अगर आप असेसमेंट ईयर 2024-25 की आपको कोई आउटस्टैंडिंग डिमांड आ जाती है तो उसका क्या रीज़न होता है और क्या उसका सोल्यूशन होता है और किस तरीके से आप स्वयं से ही उस आउटस्टैंडिंग डिमांड को रिप्लाई दे सकते हो। धन्यवाद दोस्तों। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।